नमस्कार दोस्तों, आज जो 14 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप उपागम एकेडमी से जुड़ी हुई छात्रा ने भेजा। उन प्रश्नों को हम देखेंगे, साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम उन प्रश्नों को जुड़े हुए प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे। कि पहला प्रश्न है कि स्वराज दल का गठन किस साल में हुआ था। हमने इस प्रश्न को पहले वाले प्रश्न जो करवा रहे थे, जो 7, 8 या 6 को एग्जाम हुआ था, उस तरह के प्रश्नों में भी हमने ये क्वेश्चन डील करवाया हुआ था। तो दोस्तों, स्वराज दल का गठन किस साल में हुआ था? तो दोस्तों, स्वराज दल का गठन होता है 1923 ईस्वी में। स्वराज दल का गठन दो नेताओं ने मिलकर किया था, मुख्य रूप से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो पहला बात, स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 ईस्वी में। स्वराज दल का गठन कौन किए? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, जबकि सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अच्छा क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का चिन्ह क्या था? जर्मनी का फेमस पार्टी है। नाजी पार्टी का दोस्तों चिन्ह था स्वास्तिक। सॉरी, नाजी पार्टी का दोस्तों चिन्ह था स्वास्तिक। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र में कौन समास है? देखिए, नाजी पार्टी आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसका जर्मनी में हिटलर ने इसका स्थापना किया था और काफ़ी फेमस रहा है। पंचतंत्र में कौन समास है? तो हमने आपको बताया है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको कहते हैं द्विगु समास। तो पंचतंत्र, पांच तंत्र, पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए पंचतंत्र हो जाएगा दोस्तों आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसमें देखिए ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है और समास विग्रह पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको द्विगु और बहुब्रीहि समास एक साथ ऑप्शन नहीं दिया होगा, या तो द्विगु दिया होगा या तो बहुब्रीहि समास दिया होगा। कैसे? चतुर्भुज का देखिए पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास है। और चतुर्भुज का एक विशेष अर्थ होता है भगवान विष्णु, इस कारण से यह दोस्तों बहुब्रीहि समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। तो इसमें इसलिए आपको द्विगु या बहुब्रीहि में से कोई एक ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो अगर द्विगु दिया होगा तो द्विगु टिक करना है, बहुब्रीहि दिया होगा तो बहुब्रीहि टिक करना होगा। अगर और लोगों को भी क्वेश्चन याद है तो वो कमेंट करके बताएं, उनका क्वेश्चन बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार का क्या अर्थ है? दोस्तों, अलंकार का अर्थ होता आभूषण। अलंकार क्या अर्थ होता? आभूषण। श्रीलंका की राजधानी क्या है? हमने बहुत बार बता चुके हैं। एक बार पिछले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इसी तरह कि पिछले डेट का क्वेश्चन डीएलएड एंट्रेंस, उसमें बताया था कि जयवर्धने पूरे राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरे है, अब कोलंबो नहीं है। पौ फटना का अर्थ क्या? पौ फटना का अर्थ है दोस्तों सुबह होना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे x² - 4x + 4 = 0 का मूल वाह है। इसका कोई मूल वाह है तो 8 पर पावर वाह, टू द पावर वाह, यानी 8 पर पावर वाह का वैल्यू क्या होगा? सिंपल साहब, देखिए हमारा क्या है, x² - 4x + 4 बराबर 0 है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम x - 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0। तो दोस्तों x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, यानी 2 जो आया है दोस्तों ये मूल है। अगर इस पूरे गुणनखंड में जो समीकरण दिया हुआ है, अगर इसके जगह हमें x की जगह 2 रख देंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसको शून्यक भी कहते हैं या मूल भी कहते हैं। तो हमारा y का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया? मूल का वैल्यू आ गया 2। 8 पर पावर 2 रखिए दोस्तों, आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वैल्यू, थोड़ा सा तबीयत खराब है इस कारण से आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीएलएड एंट्रेंस बीपीएससी टीचर संबंधित सारी जानकारी आपको अपडेट होती रहेगी। यहाँ पे टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें उपागम एकेडमी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा।
क्या होगा। सिंपल सा देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। इस तरह के आप देखिए सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं, आपको इसे कर और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा कुछ नहीं करते हैं, हम अभी कॉस देखिए इसका ऑपरेशन करते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप इसको दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि ये माइनस आएगा ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए 90 में माइनस 45 गया तो 45 डिग्री प्लस थीटा, यानी आपका दोस्तों वैल्यू आ जाएगा इसका साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू। और ये पहले साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, बीच में माइनस है, यानी इसको दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। और किन्हीं लोगों को प्रश्न याद है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम और भी क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे। जो छात्रा क्वेश्चन भेजिए उनको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।